नेशनल माइनॉरिटी रिजर्वेशन फ्रंट के कौमी सदर हाजी परवेज सिद्दीकी अपने 3 रोजा दौरे के तहत उत्तर दिनाजपुर पहुंचे। इस मौके पर वह ग्वालपुखर के मशहूर दीनी व तालीमी इदारा दारुल हैदर कर्रार पहुंचे, जहां दारुल के तलबा और इंतजामिया की जानिब से उनका वालहाना और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दारुल हैदर कर्रार में मुनक़दा प्रोग्राम के दौरान हाजी परवेज सिद्दीकी ने इदारे के तलबा से खिताब किया। उन्होंने दारुल में कायम दीनी और दुनियावी तालीम के मुनज़्ज़म निज़ाम, निसाब और तालीमी नज़्म व ज़ब्त की भरपूर तारीफ की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि ऐसे इदारे मिल्लत के मुस्तकबिल की तामीर में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। खिताब के दौरान हाजी परवेज सिद्दीकी ने मुल्क में मुसलमानों की मजमूई सूरत हाल और तालीमी पसमानदगी पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने खासतौर पर बच्चियों की तालीम पर जोर देते हुए कहा कि कौम की तरक्की के लिए लड़कियों की तालीम निहायत जरूरी है और इस सिमत में संजीदा कोशिशों की जरूरत है। नेशंस न्यूज दिल्ली से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नेशनल माइनॉरिटी रिजर्वेशन फ्रंट के कौमी सदर हाजी परवेज सिद्दीकी ने मगरबी बंगाल में औकाफ की जायदाद से मुतालिक मसाइल पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बिलखुसूस उत्तर दिनाजपुर में वक्फ जायदादों की तहफ़्फ़ुज़, इनके सही इस्तेमाल और मुसलमानों को दरपेश मुख्तलिफ समाजी व तालीमी मसाइल पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदादें मिल्लत की अमानत हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ व शफ़ाफ इंतज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया कि नेशनल माइनॉरिटी रिजर्वेशन फ्रंट अक़लियतियों के हकूक़, तालीम और समाजी इंसाफ के लिए मुसलसल जद्दोजहद करता रहेगा। दारुल हैदर कर्रार एक मदरसा है। हम आज यहाँ जिस मदरसे में बैठे हैं, तो यहाँ हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में खास कर बच्चियों पे काम नहीं हो रहा है, पर पूरे पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। और ये इदारा छोटा सा इदारा है, ये इदारा बच्चों पे काम कर रहा है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस इदारे को जितना से जितना सुविधा मिल सके, गवर्नमेंट की सुविधा मिल सके। इन्होंने कहा कि अंडर 8 क्लास तक के लिए हमें सरकारी मान्यता मिलनी चाहिए, वो इनको नहीं मिल पाई है। तो इनका हम लोग पेपर लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि उनको सरकारी मान्यता मिल जाए, ताकि हमारी बच्चियों को अच्छी तालीम मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं कि इस्लामी के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। ये आज का जो साइंटिफिक जमाना आ चुका है, इसमें आधुनिक शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। खास कर केरल की तरफ जाइएगा ना, तो वहाँ मदरसे के बच्चे तो बच्चियाँ इंग्लिश में बोलती हैं या वो अच्छे अच्छे प्रोफेशन में जा रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। तो यहाँ के जो बच्चे का जो एक आइडियोलॉजी है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इस पर ये इदारे काम कर रहे हैं। इस इदारे को गवर्नमेंट से सपोर्ट कराया जाएगा इंशाल्लाह। 2021 में पश्चिम बंगाल में आए थे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को साथ दिया था। गयासुद्दीन मुल्ला जी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी थे उस वक्त। उनके दावत पे हम पश्चिम बंगाल 2021 में आए थे, मतलब 2020 के दिसंबर में आए। और उन्होंने मुझे आग्रह किया कि रिक्वेस्ट की कि आपका सपोर्ट होना चाहिए। तो हमारा मोर्चा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा, पूरे पश्चिम बंगाल में कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिषेक बनर्जी जी और डेरेक ओब्रायन जी से बातचीत के बाद गयासुद्दीन मुल्ला जी के जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने समर्थन दिया था कोलकाता में। उसके बाद कई हमने प्रोग्राम्स किए, हमारे लोगों ने प्रोग्राम्स किया, चाहे उत्तर दिनाजपुर के दालकोला के इलाके में, चकोरिया के में, और आसनसोल में मलाई घटक जी के इलाके में। और कोशिश यही थी कि सरकार ममता दीदी की बने, और सरकार बनी। हमारे कुछ शरायत थे कि मौलाना मौज़िन की तनख्वाह बढ़ाई जाए। हमारे शरायत थे कि हमारे इदारे में मदरसों, मस्जिदों, मकातिब की हिफाजत हो, घेराबंदी हो। तो मुझे यहाँ के डिपार्टमेंट के पीवी सलीम साहब ने जानकारी दिया था कि 11,000 या 21,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी अभी तक सुनिश्चित कर दी गई है। तो आने से पहले मुझे ये बताया गया कि नॉर्थ बंगाल रीजन है, ये मेरे ख्याल से नॉर्थ बंगाल रीजन में आता है, तो उसका माइनॉरिटी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। अभिषेक बनर्जी जी की तरफ से भी कहा गया और फरहाद हकीम साहब की तरफ से भी कहा गया था। तो ये अजहरुद्दीन हैं, कलकत्ता से भी आए हमारे साथ, हमारी टीम के ही लोग हैं। तो हम लोग की कोशिश यही है कि नॉर्थ बंगाल रीजन में जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं हो पाई। कहीं जा रहे हैं, कई इदारों में हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं मदरसे में, तो कमियां हमने देखी है जो मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पाया है। तो कहाँ कमियां हैं? कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि BLRO की कमियां हैं, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि SDO की कमियां हैं, कुछ लोग आरोप लगाया DC की कमियां हैं। तो आसनसोल के इलाके या पुरुलिया के इलाके में ऐसी कमियां पाई गई, तो हम लोगों ने उस पर कार्रवाई किया और सस्पेंड भी हुआ है कुछ ऐसे अधिकारियों को। तो क्योंकि गवर्नमेंट अनाउंस करती है, अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि उसको इम्प्लीमेंट कराना। अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के लोकल लेवल के जो लोग हैं उसको अवगत कराना, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम डायरेक्ट नेता के पास नहीं पहुँचती है, गवर्नमेंट की स्कीम अधिकारियों के पास जाती है।
चाहे वो उस इलाके के कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई कि नहीं हुई, चाहे उस इलाके के ईदगाह की घेराबंदी, या जो भी ऐसे जो डिस्प्यूट्स इलाका है, डिस्प्यूट्स के जैसे विवाद का जरिया बन सकता है, तो उस इलाके की घेराबंदी के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और डीएम को नोटिफिकेशन जाता है, और डीएम कितना इम्प्लीमेंट करता है ये जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। जो अधिकारी नहीं करते हैं, इधर भी नहीं किया है, मुझे ऐसा लगा है, मैं 3 दिन से इस इलाके में हूँ, कई इलाके का हम दौरा किया है, तो उन पे कार्रवाई के लिए हम लोग लिखेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ के मुसलमानों से मिले हैं, उन लोगों से मैंने कहा है कि आप मुझे एक प्रपोजल बना के दीजिए, क्या चीज़ कमियां हैं, क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काम करते रहेंगे। और उन अधिकारी जैसे किसी ने कहा कि बीएलआरओ ने कब्रिस्तान की घेराबंदी में कब्रिस्तान की ज़मीन को बेच लिया, उधर मुझे मिले कुछ लोग तालकोला साइड में, ऐसे ज़मीन माफियाओं को बेचा, तो उन अधिकारी पे हम लोग को मिलेगा जानकारी, लिखित जानकारी मिलेगी, तो इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई करेंगे और उसको सस्पेंड कराया जाएगा इंशाल्लाह। सर देखा जाए उत्तर दिनाजपुर की बात करें, खास करके जिस विधानसभा में बैठे हैं, जैसे वक्त की जो प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ 5 या 6 प्रॉपर्टी, बाकी जो भी कब्रिस्तान हैं, ईदगाहें की ज़मीन है, वो अभी भी जो है वक्त के अंडर नहीं है, या तो फिर 1 नंबर खाते में जिसको कहते हैं सरकार के अंडर में। तो ऐसी ज़मीनों को कैसे बचाया जाएगा? नहीं, मुझे कुछ इदारे के जिम्मेदार ने बताया कि यहाँ 40 एकड़ से ज़्यादा वक्फ की ज़मीन थी, जो वो ज़मीन माफियों के मतलब हथकंडे पर आ, उसको बेच लिया। जब कागज़ पे देखा गया तो हमने उन लोगों से भी ये कहा है कि भाई उम्मीद पोर्टल पे आप डालिए, और जो चीज़ें जो बेच रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो या स्टेट का वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट हो, उसमें ये है कि भाई कोई भी आदमी इस पे केस फाइल कर सकता है। मतलब जैसे कब्रिस्तान की ज़मीन है, अब कोई भी तीसरा मुतवल्ली बेच रहा है, तो अब हम सबकी जिम्मेदारी होती है, उसमें हम अपील कर सकते हैं। तो यहाँ के लोगों से भी मैंने कहा है कि आप मुझे लिखित जानकारी दीजिए, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, केस करेंगे। क्योंकि मुझे बताया गया था यहाँ से 5 ही उत्तर दिनाजपुर में जो वक्फ की शो कर रहा है, बाकी नहीं शो कर रहा है। तो जमीन 40 एकड़ से बता रहे थे लोग, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है जो इस पे काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ के मैं जो भी जिम्मेदार लीडर हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि इस पे कहाँ तक उनकी कोशिश हो सकी है, कहाँ तक हम मदद कर सकते हैं। तो इस पर इंशाल्लाह इस पे लोग काम कर रहे हैं।